प्रवचन के पूर्व इस प्रवचन माला में आप सभी पूजन के पूर्व के पाठों के अर्थ को समझ रहे हैं। स्वस्ति मंगल पाठ आपके सामने है। इस पाठ में 24 तीर्थंकरों का स्मरण किया गया है और प्रत्येक तीर्थंकर को इस भाव से स्मरण किया गया है, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, कल्याणकारी हो, मंगलदायी हो, कल्याणकारी हो, मंगलदायी हो, शुभदायी हो। श्री वृषभोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः, श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना, श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा, श्री सुपार स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा, श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला, श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य, श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः, श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति, श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथा, श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशुव्रता, श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नैमिनाथा, श्री पार्श्वा स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः। नह हम सबके लिए, मैं मेरे लिए, ते तेरे लिए, नह हम सबके लिए। ये तीर्थंकर भगवान 24 मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, आनंददायी हों, ऐसा यह पाठ आप भावपूर्वक पढ़ते हैं और पुष्पांजलि छेप देते हैं। अगले क्रम में परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ आता है। कौन सा पाठ आता है? परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ आता है। परम ऋषियों से संबंधित उनके स्मरण में किया गया पाठ स्वस्ति की भावना से स्वस्ति मंगल पाठ माना गया है। इस पाठ में रिद्धिधारी मुनियों का स्मरण किया है। रिद्धियां 64 होती हैं। इन 64 रिद्धियों से संपन्न या कुछ कुछ रिद्धियों से संपन्न तपस्वी मुनिवरों का स्मरण किया जाता है। अपने मंगल की कामना की जाती है। पूजन के पहले यह सब अपने भावों में लाने से अपने परिणाम स्थिर होते हैं, शुभ होते हैं, शुद्धता को पाने का लक्ष्य बनता है। इसलिए पूजन के पूर्व इन पाठों की संयोजना की गई है। पूजन में जो परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ है, ये तो सामान्य गृहस्थ पाठ करता है। इस पाठ का तो इतना महत्व है कि इन रिद्धियों का पाठ हमारे मुनियों के मूल प्रतिक्रमण में है। प्रतिक्रमण में पाठ आता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन में जो करते हैं, उस पाक्षिक प्रतिक्रमण में इन सब रिद्धिधारी मुनियों का नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सब्बोहि जिनानम, नमो अनंतो ही जिनानम, मन वलीनम, बच वलीनम, काय वलीनम, ये सारे रिद्धिधारी मुनियों को प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं। बड़ा महत्व है प्रतिक्रमण का। इस तरह यहाँ पर परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ को देखें। नित्या प्रकंपाद्भुत कैवलौघा, स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो नः। अविनाशी, अचल, अद्भुत, केवल ज्ञान की राशि स्वरूप, दैदीप्यमान, क्या मन पर्यय ज्ञान रूप
शुद्ध ज्ञान वाले मन परे ज्ञानी को याद किया। दिव्य अवधि ज्ञान के बल से प्रबुद्ध, यहाँ अवधि ज्ञान को याद किया गया। महान ऋषिगण हमारा कल्याण करें, हमारे कल्याण में कारण बने। मन परे ज्ञानी और अवधि ज्ञानी, इन दोनों के लिए इसमें याद किया गया है। पहले संक्षेप में ये समझ लें कि रिद्धि कहते किसे हैं। रत्नत्रयधारी मुनिजनों को तपश्चरण के प्रभाव से प्राप्त शक्ति विशेष। क्या? रत्नत्रयधारी मुनिजनों को तपश्चरण के प्रभाव से प्राप्त शक्ति विशेष रिद्धि कहलाती है। सामान्य जनों को नहीं आएगी। पहली बात तो रत्नत्रयधारी हो, निर्ग्रंथ मुनि हो, फिर इसी के साथ में उनका उस तरह का तपश्चरण भी हो, तो ऐसे रत्नत्रयधारी मुनिजनों को तपश्चरण के प्रभाव से प्राप्त शक्ति विशेष को रिद्धि कहते हैं। ऐसी रिद्धियां मूल में 8 हैं। कितनी है रिद्धियां? कितनी है रिद्धियां? हाँ, 8 रिद्धि हैं। 8 रिद्धियों के नाम है बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। ये 8 मूल रिद्धियों के नाम। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। ये मूल में 8 रिद्धियां हैं जो तपस्वी मुनिजनों को प्राप्त होती हैं। ये 8 रिद्धियां। इन 8 रिद्धियों के भेद हैं। कैसे भेद किए गए? बुद्धि रिद्धि के 18 प्रकार हैं। बुद्धि रिद्धि संपन्न मुनि 18 प्रकार के हो सकते हैं। किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 10, किसी को 18 भी हो सकती। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद। क्रिया रिद्धि के 2 भेद। क्रिया रिद्धि के 2 भेद, एक चारण और एक आकाशगामित्व। ये आकाश में चलने वाली जो रिद्धि होती है मुनियों को, जैसे कोई अपने पैरों से चल रहा है, वो महाराज जी ऐसे देखेंगे पर आसमान में चलते हुए ऐसे देखेंगे जैसे कोई चल रहा है। चारण रिद्धि। बैठ गए, आसन लगा ली और जरा सा स्पर्श किया और बैठे ही बैठे चले जा रहे, या खड़े हैं और खड़े में ही उनके चलने का भाव हुआ तो पैरों को नहीं हिला रहे और खड़े खड़े चले जा रहे, ये भी है। और पैर चलाते हुए भी जा रहे। ये रिद्धियां हैं। क्रिया के 2 भेद। विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की। विक्रिया में छोटा बड़ा हल्का भारी शरीर बनाते हैं। यहीं बैठे बैठे हाथ बड़ा कर दे तो मेरू पर्वत को छू लें। छोटे इतने बन जाएं कि बिल्कुल दिखाई ना दें। विष्णु कुमार महाराज जी को जो विक्रिया रिद्धि थी वो यही थी, बड़ा शरीर बनाने की। तो ऐसी विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की। तप रिद्धि 7 प्रकार की। बल रिद्धि 3 प्रकार की, मन बल, वचन बल, काय बल। औषधि, उनकी हर क्रिया कार्य औषधि बन जाए, 8 प्रकार की औषधि रिद्धि। रस 6 प्रकार का। अक्षीण 2 प्रकार का। छीन ही ना हो, खत्म ही ना हो। एक भोजन संबंधी और एक रहने संबंधी। भोजन और रहने में ही आदमी को ज़्यादा परेशानी दिखती है, और दोनों में सुविधा। भोजन थोड़ा सा भी था चौके का, और ऐसे महाराज जी ने यदि भोजन कर लिया, अब उस दिन उसका भोजन खत्म ही नहीं होगा। चाहे वो 2 को खिलाए, चाहे 10 को खिलाए, चाहे पूरे गांव को खिला दे, समाप्त ही नहीं होगा। यहाँ तक कि
चक्रवर्ती की सेना भी उस जगह आकर के भोजन करके जाए तो भोजन खत्म नहीं होगा। ये अक्षीण महानस भोजन से संबंधित और रहने से संबंधित। छोटी सी जगह में महाराज जी बैठे हैं, कोई छोटी सी गुफा है, उसमें बाहर से झांक करके देखें तो 2-4 लोगों से ज़्यादा जगह नहीं है। अब मान लीजिए कोई 10-20 लोग पहुंच गए, 4 को बैठने की जगह है, पर बैठते बैठते वो 20 बैठ जाएंगे, किसी को कोई बाधा नहीं। और 50 आ गए, देखने में जगह नहीं है, अंदर गए, वो भी 50 बैठ गए, पता नहीं। यहाँ तक कि 1000, 2000, 5000, लाखों भी जाके बैठ जाएं तो किसी को बाधा नहीं होगी, क्योंकि वो मुनि महाराज वहां बैठे हैं। इसको कहते हैं अक्षीण महालय। आलय यानी निवास, अक्षीण महालय, ऐसी रिद्धियां। तो इस तरह से ये संपूर्ण रिद्धियां जो हैं 57 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 57 प्रकार की। 18, 2, 11, 7, 3, 8, 6, 2, ये कितनी हो गई? 57 प्रकार की। अब देखिए, क्रिया रिद्धि के चारण और आकाशगामी 2 भेद हैं। क्रिया रिद्धि में 2 भेद हमने बताए। चारण, जैसे अपन कहते हैं चारण रिद्धिधारी, आकाशगामी रिद्धिधारी, आकाश गमन करने वाले। तो चारण जो क्रिया रिद्धि है उसमें चारण और आकाशगामी ये 2 भेद हो गए, जिसमें चारण रिद्धि के 8 भेद होते हैं। चारण रिद्धि के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अब चारण रिद्धि के 8 भेद जो अपन ने जोड़े तो 2 भेदों में से एक तो वो था और एक 8 ये हो गए। तो ऐसे जुड़ने से 57 में पहले तो एक माइनस करो, क्योंकि 8 जोड़ेंगे चारण के भेद तो एक कम करना पड़ेगा। तो चारण का एक भेद कम करो तो बचे 56, और 56 में चारण रिद्धि के 8 भेद जोड़ दो तो 56 और 8 कैसे हो गए? कितने हो गए? 56, 8, 64। ऐसे 64 रिद्धि बनते हैं भेद। 64 रिद्धि विधान करो तो इस बात का ध्यान रखना कि 64 रिद्धियां कैसे बनती हैं, 64 रिद्धि के मंत्र कैसे बने हैं, 64 कैसे भेद बनते हैं। तो मूल में 57 भेद बने, 8 रिद्धियों के 57 भेद हुए। अब 57 भेद में जो क्रिया रिद्धि के 2 भेद हैं, चारण और आकाशगामित्व, तो चारण के 8 भेद हैं। अब 8 भेद यदि हम जोड़ेंगे तो चारण को कम करना पड़ेगा, अन्यथा फिर 65 हो जाएंगे। तो चारण का कम करने से 8 जोड़ने से 56 और 8 64, ऐसे 64 रिद्धि के भेद बनते हैं। ऐसी 64 रिद्धियां अब यहाँ पर पहले पाठ पढ़े देते हैं, फिर रिद्धियों को बताते हैं। कोष्ठस्थ धान्योपम मेघ बीजम संभिन्न सोत्री पदानुसारी चतुर्विदम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः संस्पर्शनम संसर्वणम च दूरा दास्वादन घ्राण बिलोक नानी दिव्यान मतिज्ञान बलादमंता स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः। हर श्लोक के अंत में स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः। परमर्शया बे परम ऋषिगण नह हमारा स्वस्ति कल्याण क्रियासु 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 करें करें करें, कुर्वन्तु 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 करें करें करें। रिद्धि, ऐसे रिद्धि संपन्न बे मुनिजन हमारा कल्याण करें कल्याण करें। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वे प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः। जंघानल श्रेणी फलांबु तंतु प्रसून बीजांकुर चारणावः नभोंगनस्वैर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः। अणिम्नि
दक्षा कुशला महिमनी लघिमनी शक्ता कृतनो गरिमनी मनोबपुर्वाग वलिनश्य नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो न सकाम रूपित्व वशित्व मेषम प्राकाम्य मंत्रमथाप्तिमाप्तः तथा प्रतिघात गुण प्रधान स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो न दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणाश्चरंता स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो न आमर्ष सर्वौषधियस तथाशी विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सखिल बिडजल्य मलौषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो न। और अंतिम है क्षीरम सर्वंतो त्रिघृतम सर्वंतो मधु सर्वंतोपि मृतम सर्वंता अक्षीण संवास महान सास्य स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो नहा। देखिए सभी रिद्धियों को क्रम क्रम से आप समझें। बुद्धि रिद्धि के जो 18 भेद बतलाए, उन 18 भेदों में बुद्धि रिद्धि के किस प्रकार के भेद हैं? तो केवल ज्ञान 1, अवधि ज्ञान 2, मना पर्याय ज्ञान 3, बीज बुद्धि 4, कोष्ठ बुद्धि 5, पदानुसारी 6, संभिन्न श्रोतृत्व 7, दूरास्वादनत्व 8, दूर घ्राणत्व 9, दूर स्पर्शत्व 10, दूर श्रवणत्व 11, दूर दर्शित्व 12, चतुर्दश पूर्वत्व 13, 10 पूर्वत्व 14, अष्टांग महानिमित्त 15, प्रज्ञा श्रवणत्व 16, प्रत्येक बुद्धि 17 और बाधित्व बुद्धि 18। ये 18 भेद हो गए। बंदित्व सभ्य सिद्धे कह दिया तो पूरा समय सार ख्याल में आ जाएगा। जीव मजीवम दब्बं कह दिया तो पूरा द्रव्य संग्रह ख्याल में आ जाएगा। एक पद के अनुसार संभिन्न सूत्र तो 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में ठहरने वाली चक्रवर्ती की सेना के हाथी घोड़ा बैल मनुष्य आदि सभी के अक्षर अनक्षर रूप नाना प्रकार के शब्दों को एक साथ अलग अलग सुनने की शक्ति, अलग अलग ये आवाज किसकी है, ये आवाज किसकी है, सब बताने वाले। ये पक्षियों की आवाज आ रही,